हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टम हुक्स के बारे में कि कस्टम हुक्स होते क्या हैं रिएक्ट के अंदर और किस तरीके से आप अपना खुद का कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं। रिएक्ट हुक्स जो रिएक्ट हमें पहले से ही इनबिल्ट हुक्स देता है, वो जैसे कि यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज मेमो, यूज कॉल बैक और यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट, दिस टाइप। ये जो हुक्स हैं हमारे पास, ये हमें रिएक्ट पहले से ही इनबिल्ट देता है, तो हम इनको यूज़ करते हैं। पर अगर क्या हो कि हमें खुद का ही हुक बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि कस्टम हुक होता क्या है। तो कस्टम हुक कुछ नहीं होता, एक रिएक्ट का एक फंक्शन ही होता है जिसके अंदर आप जो इनबिल्ट हुक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। इसकी सुपर पावर बस यही है कि आप इसके अंदर जो भी हमारे रिएक्ट हुक्स हैं, जो इनबिल्ट हुक्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप JSX रिटर्न करें ही करें, कि कंपोनेंट बनाना ज़रूरी नहीं है। ये एक फंक्शन की तरह होगा बस, जिसके अंदर आप इनके जो इनबिल्ट हुक्स हैं रिएक्ट के वो यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी एक शर्त होगी कि जो इसका नाम होगा वो यूज़ कीवर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे कि यूज़ ऑथ, यूज़ फॉर्म, यूज़ फैच। जैसे कि आप देख पा रहे होगा रिएक्ट हुक्स में भी यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ लगा हुआ है। तो ये एक कन्वेंशन है कि आपको अगर कोई कस्टम हुक बनाना है तो उसका नाम यूज़ से स्टार्ट करेंगे, यूज़ कीवर्ड रहेगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप इसके अंदर कोई भी जो रिएक्ट के जो हुक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कभी भी ये नहीं कहता कि आपको JSX रिटर्न करना है। ये रिटर्न करता है डेटा, फंक्शन और कुछ और दूसरे हुक्स, ठीक है। तो हुक्स के अंदर से भी आप हुक्स को रिटर्न करवा सकते हो, डेटा रिटर्न करवा सकते हो, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ये बिहेव करता है, ठीक है। अब वाई यूज़ कस्टम हुक्स। कस्टम हुक्स के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आप जो आपका एक लॉजिक है उसको एक सेपरेट फाइल में लिख सकते हैं, सेपरेट कंपोनेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात है, इसको कोई कंपोनेंट को सिंपलर और मोर रीडेबल बना देता है। क्योंकि अगर आप कोई भी लॉजिक लिखोगे किसी कंपोनेंट के अंदर तो कम से कम वो 5 या 6 लाइन का होगा। पर अगर आप इसे एक कस्टम हुक बनाते हो, यानी कि एक रीयूजेबल हुक होगा वो, जिसको आप दूसरी फाइल में क्रिएट करके यहाँ पर इंपोर्ट करके सिर्फ एक लाइन में ही अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने जाना कि कस्टम हुक्स क्या होते हैं, वाई वी यूज़ कस्टम हुक्स और रिएक्ट हुक्स, ठीक है। अब एक क्रिएट करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें एक मैं काउंटर बनाऊंगा जिसके कि 3 बटन्स होंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एक रीसेट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल, और यहाँ पे मैं न्यू रिएक्ट ऐप क्रिएट करूँगा डेस्कटॉप के ऊपर। और इसकी कमांड है npx क्रिएट, वाइट से बनाऊँगा मैं, @latest बनाऊँगा, ठीक है। ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपको सिर्फ यस कर देना है, ठीक है। ओके, ओके टू प्रोसीड npm, ओके सॉरी, हमें npx की जगह npm करना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या रहने वाला है, तो मैं इसको कह देता हूँ काउंटर, ठीक है। वेनिला में बनाना, रिएक्ट में बनाना हमें, तो रिएक्ट चूज़ कर लेंगे। टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत है आपको, तो ज़रूरत तो नहीं है पर मैं टाइप स्क्रिप्ट से ही कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया। वाइट से जब भी आप कोई भी ऐप क्रिएट करोगे उसमें आपको npmi करना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स नहीं देता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको नोड मॉड्यूल्स खुद से ही क्रिएट करने पड़ेंगे npmi करके या फिर npm इंस्टॉल करके, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं थोड़ी देर, ठीक है। हमारे जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, आप देख पा रहे होगे। अभी मैं इसे रन करूँगा। रन कैसे करेंगे, npm रन dev इसकी कमांड होगी और ये इस पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वाइट ऐप ओपन हो चुका है। और ये क्या है, रिकॉर्ड ए बग और क्रिएट, ये नया फीचर होगा, ठीक है। चलते हैं इसकी प्रोजेक्ट फाइल पे
और यहाँ पर है app.tsx फाइल, इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, अपना खुद का बनाएंगे RAFCE, और ठीक है, और इसको भी हटाते हैं। और ये हो गया हमारा कस्टम हुक्स, ठीक है, कस्टम हुक्स हो गया। अभी ये देखते हैं मेन डॉट फाइल में है ये कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं एक बार, या तो ये खुद से ही दे रहा है। app.tsx फाइल क्रिएट अ बग, देखते हैं रिकॉर्ड, इसने कोई लाइब्रेरी यूज़ करी है इसके लिए, थिंक picket.json प्लगइन्स टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, इसे अभी के लिए इग्नोर करते हैं, क्या पता ये हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, ये ऐप कनेक्ट का है, सॉरी, ये जो मैंने यहाँ पर करा हुआ है ये इसका है, तो इसको नहीं करना, अभी हम अपनी स्क्रीन पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या है एक काउंटर बनाना चाहता हूँ, करते हैं काउंटर बनाते हैं एक, तो मैं बेसिक एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, इसका फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे काउंटर, जिसके अंदर एक इंडेक्स फाइल रखेंगे, index.tsx RFCE, ठीक है, काउंटर, ठीक है। ये एक हमारा कंपोनेंट हो गया, जिसके अंदर मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं एक बनाऊंगा, 3 बटन बनाऊंगा, बटन एक हो जाएगा हमारे पास इंक्रीमेंट, ठीक है, एक हो जाएगा डिक्रीमेंट, और स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, रीसेट, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी डिक्रीमेंट, ठीक है, ये हो गए। और जहाँ पर एक हमारा काउंटर दिखेगा जो, ठीक है, उसे मैं H1 टैग के अंदर लिख लेंगे, और जो काउंटर होगा हमारे पास काउंटर, ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ app.jsx फाइल में, tsx फाइल में सॉरी, और ये हमारा हो गया काउंटर। तो ये अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। डिज़ाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। CSS इसमें चलते हैं और यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट। अब कभी भी आप स्टाइल से इंपोर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका कंटेनर, क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। ये हो जाएगा H1, क्लास नेम काउंटर वैल्यू, ठीक है, क्लास नेम बटन सेम रख लेते हैं सबका, ठीक है, कोई वो नहीं है। ओके, अभी हमें ये कंपोनेंट बनाने की किस तरीके से आप कॉमन कंपोनेंट बना सकते हैं, इसमें आप ये भी देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया एक डिव, यहाँ पर बटन रैपर हम बना लेंगे, या बटन रैपर कह लो या फिर बटन ग्रुप कह लो, तो मैं इसे बटन ग्रुप्स कहता हूँ। क्लास नेम बटन ग्रुप, ठीक है। तो अभी स्टाइलिंग लिखते हैं इसकी। सबसे पहले होगा हमारे पास कंटेनर में एक तो हम पैडिंग दे देंगे, कितनी 16 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है, और बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, हैशटैग FA। बॉर्डर रेडियस दे दी हमने 8 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। काउंटर की वैल्यू अभी के लिए 12 कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 12। और ये बटन्स को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे बटन ग्रुप पे, और डॉट बटन ग्रुप को हमने सेलेक्ट करा और इसके अंदर दे दिया कि डिस्प्ले कर दो जी फ्लैक्स, और गैप कर दो 10 पिक्सल, और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये हो गया। और जो हेडिंग है हमारी, इसको भी हम कुछ कर लेते हैं, काउंटर वैल्यू को इसको बीच में ले आते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया हमारा। इसको भी देखते हैं, मार्जिन ऑटो, ओके, सो ये हो गया।
app.cs फाइल में जाना है हमें अभी, और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी जो हमारी CSS आ रही है कुछ, इसको डिलीट करते हैं, ओके। और एक index.css फाइल भी है हमारे पास, इसको करते हैं बॉडी मार्जिन 0, ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। बटन को स्टाइलिंग दी हुई है पहले से ही, ठीक है। अब बॉडी को दे देते हैं, बॉडी रहेगी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, ठीक है। तो अभी ये हमारा बीच में दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, app.tsx फाइल में चलते हैं, एक डिव लेते हैं, और ये हुआ डिव, एक और 3 कंपोनेंट हो गए, तो हमारे 3 हो गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ही इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं कि जो गैप रहेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप रहेगा जो वो रहेगा 16 पिक्सल, ठीक है। ये हो गए 3 कंपोनेंट। अब तीनों क्या है, अलग अलग चलनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक यूज स्टेट बना लेता हूँ। यूज स्टेट जो रिएक्ट का हुक है, इसमें एक इनिशियल वैल्यू होगी। इनिशियल वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 बाय डिफ़ॉल्ट, और कॉन्स्ट ये हमें देगा एक तो स्टेट और एक होगा सेट स्टेट, ठीक है। आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं अभी स्टेट रख लेता हूँ। मैं या तो काउंट रख लेता हूँ, काउंट और सेट काउंट, सेट काउंट, ठीक है। और काउंट की वैल्यू हमें यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, सही दिख रहा है। अब मैं क्या है 3 फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, सॉरी, ओके, इंक्रीमेंट इक्वल्स टू में एक फंक्शन हो गया सेट इंक्रीमेंट, सेट काउंट, जो भी हमारे काउंट की वैल्यू होगी, काउंट +1, 1 से वो काउंट इंक्रीज़ कर देगा। एक हो जाएगा हमारे पास डिक्रीमेंट, जो भी हमारी काउंट की वैल्यू होगी उससे 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा। और एक होगी रीसेट, रीसेट हो जाएगी, जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू होगी उससे रीसेट हो जाएगी। इनके क्लिक हैंडलर्स लगा देते हैं, ऑन क्लिक, इंक्रीमेंट, ऑन क्लिक, डिक्रीमेंट, और ऑन क्लिक, ऑन क्लिक रीसेट, ठीक है। ये लग गए। रिफ्रेश करता हूँ, पहला वाला चलाते हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है और रीसेट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, ठीक है। सब कुछ हो रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम, ठीक है। और ये रीयूजेबल है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपोनेंट है थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा सा फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, कस्टम हुक बनाएंगे कि जो हम ये फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं ना, ये हमारी मतलब इतनी नहीं होनी चाहिए। हम इसके लिए एक कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लूँगा हुक्स नाम का, हुक्स, जिसके अंदर होगा हमारे पास यूज़ काउंटर, ठीक है, .ts ले लो आप, ठीक है, ts ले लिया क्योंकि हमारी ts में चलिए। ये सारी फंक्शनैलिटी आप उठाना, कट करना, यहाँ पर पेस्ट करना, कॉन्स्ट यूज़, सबसे पहले आपका जो वो रहेगा हुक का नाम रहेगा वो यूज़ से स्टार्ट होना चाहिए, काउंटर, ठीक है। एरो फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये पेस्ट कर देना, ठीक है। इसके अंदर रिटर्न कर देना क्या क्या, कि एक तो हमारे पास काउंट रहेगा, एक इंक्रीमेंट रहेगा, एक डिक्रीमेंट रहेगा और एक रीसेट फंक्शन रहेगा। सो जैसा कि मैंने कहा था कि आप किसी हुक के अंदर कोई इनबिल्ट हुक यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज स्टेट हुक यूज़ कर रहे हैं।
और किसी कस्टम हुक के अंदर आप चाहें तो JSX ना रिटर्न करके कोई भी फंक्शन वैल्यूज़ आप रिटर्न कर सकते हैं या फिर हुक रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। अभी ये हमने एक्सपोर्ट नहीं करा तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अभी थोड़ा सा इसमें हम और चेंजेस करेंगे, ठीक है। क्या चेंजेस रहने वाले कि जो हम ये इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं ना, इनिशियल वैल्यू हम वहाँ से ही लेंगे, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 10 रख देंगे, ठीक है। दूसरा इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट और काउंट डिफरेंस वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखते हैं। डिफरेंस वैल्यू क्या होगी, ये कि कितने से हमें इंक्रीमेंट करना, कितने से हमें डिक्रीमेंट करना। तो इनिशियल वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, डिफरेंस वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, और इनिशियल वैल्यू ही हमें चाहिए तो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। हो गया। अब सिंपली हमने क्या करा, यहाँ गए यूज़ काउंटर में, इसको इंपोर्ट कर लिया और इसके अंदर से हम निकाल लेंगे कॉन्स्ट। हमने वहाँ पर रिटर्न करा था काउंट रिटर्न करा था, ठीक है। दूसरा मैंने इंक्रीमेंट रिटर्न करा था, डिक्रीमेंट रिटर्न करा था और एक रीसेट रिटर्न करा था, ठीक है। अभी देखो कितना कोड क्लीन लग रहा है, ठीक है। कोड एकदम क्लीन लग रहा है। फंक्शनैलिटी देखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, बिल्कुल वही चल रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, डिक्रीमेंट, ठीक है। अब मैंने 2 चीज़ें और करी थी कि एक तो इनिशियल वैल्यू हम पास कर सकते हैं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 5 पास करूं तो और रिफ्रेश करूं तो ये आप देख पा रहे होगे इनिशियल वैल्यू इसकी होगी 5। अगर मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूं, इंक्रीमेंट कर रहा हूं और रीसेट करूं तो ये इनिशियल वैल्यू पे आ रही है, ठीक है, रीसेट, ठीक है, एकदम सही है। अब दूसरा हम एक दूसरी डिफरेंस वैल्यू भी पास कर सकते हैं। डिफरेंस वैल्यू क्या होगी कि कितने से इंक्रीमेंट होना, कितने से डिक्रीमेंट होना। अभी क्या है, इनिशियल वैल्यू 5 है, अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये 10 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर 10 से, फिर 10 से, 10 से डिक्रीमेंट, 10 से डिक्रीमेंट, ठीक है। और रीसेट करते हैं तो वापस से इनिशियल वैल्यू पे। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम हुक्स क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम हुक्स के बारे में इतना ही। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कस्टम हुक्स के ऊपर, कोई दूसरा कस्टम हुक्स क्रिएट करना चाहिए, तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करें। खुद से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बता देता हूँ। आप चाहें तो एक टोगल स्टेट बना सकते हैं कि जैसे हमारा यूज स्टेट काम करता है ना, वैसा ही एक आपको एक हुक बनाना है जिसमें आप क्या करेंगे कि जो भी वैल्यूज़ होगी वो लोकल स्टोरेज में सेट करवाएंगे और वहाँ से ही गेट करेंगे। मतलब कि जो आपकी वैल्यूज़ रहेंगी वो हमेशा परसिस्टेड रहेंगी। आफ्टर रिफ्रेश, जैसे ही आप रिफ्रेश भी करोगे ना, तो भी आपका जो डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि आप लोकल स्टोरेज में डेटा को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक कस्टम हुक आप क्रिएट करके बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दें, तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो ला कर दे दूँगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।